जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश का हाफ ईयरली मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। यानी कि इसी पैटर्न पर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आपको इसी तरह क्वेश्चंस अपने एग्जाम में तैयार करके जाने हैं। इसी पैटर्न पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली अगली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आपको क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम के मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर पेपर जो होता है आपका टोटल 100 मार्क्स का आता है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा सेक्शन ए, जो कि होता है हमारा रीडिंग का पोर्शन। तो यहाँ पर होता है कि आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को आपको पढ़ना होता है। इसके बाद उसके आंसर्स आपको करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रीड दी पैसेज गिवन बिलो एंड देन आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। इसके बाद पैसेज पढ़ के आपको नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है। आपको पूरा पैसेज पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको पूरा पैसेज दिखा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, गिव ए सुइटेबल टाइटल टू दी पैसेज। यानी ये पैसेज दिया गया है, इसका आपको क्या देना है, इसका आपको टाइटल देना है। अगर हम लोग इसका टाइटल देना चाहेंगे तो टाइटल क्या बनेगा, इसका टाइटल बनेगा दी इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज पेपर। क्या बनेगा, दी इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज पेपर। इसके बाद गिव ए समरी ऑफ दी अबव पैसेज इन योर वर्ड्स। यानी कि इस पैसेज की आपको समरी देनी है। तो यहाँ पर आपको समरी में क्या करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। यानी कि इसका पूरा सार क्या है कहने का, तो वो आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर हम समरी थोड़ी आपको बता देते, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। The passage discusses the significance of newspaper, यानी importance of newspaper in our daily lives. Newspaper provide us with news from around the world, helping us stay informed about both local and international events. Without them, we would be unaware of current affairs. Newspaper also act as a form of modern history and foster global understanding by connecting people across countries. यानी कि जो न्यूज़पेपर होता है वो क्या करता है, हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूज़पेपर जो होता है हमको अपने आसपास दुनिया जगत की जानकारी देता है, और हमको जो है स्टे इन्फॉर्म, यानी कि हमको इन्फॉर्म रखने के लिए, यानी लोकल में इन्फॉर्म देता है, और जो इंटरनेशनल जानकारी है वो भी हमको न्यूज़पेपर देता है। तो ये समरी इस पैसेज की हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है एक्सप्लेन दी अंडरलाइंड पोर्शंस गिवन इन द पैसेज। तो यहाँ पर एक अंडरलाइन यहाँ से यहाँ तक थी, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर अंडरलाइन इसकी यहाँ से न्यूज़पेपर, कहीं भी आपको अंडरलाइन मिल जाएगी। अंडरलाइन वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, या फिर सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आपको अंडरलाइन वाले का आंसर दे देना है। तो यहाँ पर इसका पैसेज हो जाएगा, दी अंडरलाइन पोर्शंस आर नॉट शोन इन योर। जो है यहाँ पर देखेंगे तो अंडरलाइन क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग अंडरलाइन वाला छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए न्यूज़पेपर। यानी कि जो सबसे पहला काम जो न्यूज़पेपर का होता है वो क्या होता है, वो होता है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूज़पेपर इज टू प्रोवाइड न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स हैपनिंग बोथ लोकली एंड इंटरनेशनली। इसके बाद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस का लिख सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज। इसके बाद है राइट इज सिनोनिम ऑफ ग्रीवेंस। तो ग्रीवेंस का आप लोग लिख सकते हैं कंप्लेंट। क्या लिख सकते हैं, कंप्लेंट लिख सकते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन एडवांटेज। तो यहाँ पर हो जाएगा बेनिफिट। क्या हो जाएगा, बेनिफिट का मतलब भी एडवांटेज होता है, या बेनिफिट का मतलब क्या होता है, फ़ायदा, और एडवांटेज का मतलब भी होता है फ़ायदा। तो हमसे पूछा गया था कौन सा ऐसा पैसेज में वर्ड है जिसका मीन्स है एडवांटेज। तो यहाँ पर बेनिफिट देखिए कहीं दिया रहेगा आपको इसी में। यहाँ पर पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट इसी में दिख जाएगा, इग्नोरेंस। ये देखिए बेनिफिट यहाँ पर आपको दिख जाएगा, बेनिफिट, ठीक है। तो एडवांटेज और बेनिफिट का मतलब एक ही होता है, यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है पैसेज में इसी तरह क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अंडरलाइन वाला था नहीं, तो यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया। अगर अंडरलाइन वाला होता है तो आपको उसी बेसिस पर आंसर कर देना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, जो कि होता है हमारा राइटिंग का पोर्शन।
तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्टूडेंट्स इन डिसिप्लिन, यूज एंड मिसयूज ऑफ मोबाइल एंड मल्टीमीडिया, नेशनल इंटीग्रेशन, द नीड ऑफ हावर। तो यहाँ पर ये 4 दिए गए हैं, 4 में से किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद है राइट ए लेटर टू द मेजर ऑफ द कॉरपोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, राइट ए लेटर टू यू ब्रदर विशिंग हिम ए स्पीडी रिकवरी फ्रॉम एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक आप लोग यहाँ पर लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेक्शन बी देख लिया। अब आता है हमारा सेक्शन सी, जो कि होता है हमारा ग्रामर का पोर्शन, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसी में ज़्यादातर बच्चे अटक जाते हैं। तो आपको इसी तरह क्वेश्चंस तैयार करने हैं। चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑटोक्रेसी। क्या हो जाएगा? ऑटोक्रेसी हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑटोक्रेसी। इसके बाद है ए क्योर फॉर आर डिजीजेज इज कॉल्ड पैनिशिया, मेडिसन, एंटीसेप्टिक, एंटीडोट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पैनासिया, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है द सिनोनिम ऑफ मैग्नेनिमियस, नोबल, सेल्फिश, इमोशन, चीट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नोबल, यानी सिनोनिम क्या हो जाएगा? मैग्नानिमियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? नोबल हो जाएगा। फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डी है मोहन इज मोर टालर राम, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर? देन इज टालर मोर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मोर। होना क्या चाहिए? मोहन इज टालर देन राम, ठीक है। इसके बाद है द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, अनऑप्टिमिस्टिक, इनऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, होपलेसनेस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पेसिमिस्टिक, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ए पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। माई फादर हैज रीमार्क्ड मिसेस इंदिरा गांधी वाज ए फियरलेस वुमेन। तो इसका क्या आंसर बनेगा? इसका आंसर बनेगा माई फादर हैज रीमार्क्ड दैट। क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। इसके बाद आपको बिल्कुल सेम टू सेम लिख देना है, मिसेस इंदिरा गांधी वॉज ए फियरलेस वुमेन, ठीक है। इसके बाद द स्टूडेंट सेड टू द टीचर प्लीज एक्सप्लेन दिस वर्ड। तो यहाँ पर ये इंपरेटिव सेंटेंस तो कैसे बनाएंगे? द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, सेड टू की जगह क्या लगाएंगे? सेड टू की जगह लगाएंगे रिक्वेस्टेड, ठीक है। रिक्वेस्टेड द टीचर, टू से जोड़ देंगे, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन जिसको कर देंगे दैट वर्ड। क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन दैट वर्ड। इसके बाद है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर इसको आपको कंबाइन करना है, जैसे द गवर्नर डिसाइडेड टू पार्डन द क्रिमिनल, द क्रिमिनल हैड नॉट बीन प्रोवन गिल्टी। इसको क्या करना है? कंपाउंड सेंटेंस में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? द क्रिमिनल हैड नॉट बीन प्रूवन गिल्टी, सो द गवर्नर डिसाइडेड टू पार्डन हिम। इसके बाद है ही स्टडीड हार्ड, ही वांटेड टू गो टू मेडिकल स्कूल, ही सफर्ड फ्रॉम आर्थराइटिस। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा? इसको इसमें चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पर बनेगा दो ही सफर्ड फ्रॉम आर्थराइटिस, कामा ही स्टडीज हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू गो टू मेडिकल स्कूल, ठीक है। ये थोड़े हार्ड आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दिख रहे होंगे, इतने हार्ड आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, फिर भी आपको अपनी तैयारी करके चलना है, ठीक है। इसके बाद है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ही रीच्ड द स्टेशन टू लेट टू कैच द ट्रेन। इसमें क्या करना है? आपको रिमूव टू करना है। क्या करना है? रिमूव टू करना है। तो इसको क्या बनेगा? इसका बन जाएगा ही, क्या बनेगा? ही रीच्ड द स्टेशन, टू की जगह लिख देंगे सो, ठीक है। टू की जगह सो हो जाएगा, फिर लेट
और टू हटा के यहाँ पे लिखेंगे दैट, और इसके बाद हो जाएगा ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। क्या हो जाएगा? ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। इसके बाद वेदर ए बॉय सक्सीड्स और फेल्स डिपेंड्स ऑन हिज स्टडी। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी कॉम्प्लेक्स में दिया गया, इसको आपको सिंपल बनाना है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं ए बॉय सक्सेस और फेलर डिपेंड्स ऑन हिज स्टडी। क्या बनेगा सिंपल में? सिंपल में बनेगा ए बॉय सक्सेस और फेलर डिपेंड्स ऑन हिज स्टडी। ठीक है। इसके बाद है करेक्ट एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपको एक सेंटेंस दिया उसको आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस का हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज नॉट ग्रांटेड, तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? हिज रिक्वेस्ट ऑफ की जगह हो जाएगा फॉर, लीव वाज नॉट ग्रांटेड, यानी कि ऑफ की जगह क्या हो जाएगा? फॉर हो जाएगा। गेस्ट्स आर इनकरेज्ड टू अवेल देमसेल्फ दी फुल रेंज ऑफ होटल फैसिलिटीज, तो इसका क्या बनेगा? गेस्ट आर ई इनकरेज की जगह बन जाएगा ई, ये आई की जगह क्या होगा? ई होगा। ठीक है। इनकरेज्ड टू अवेल देमसेल्फ, और यहाँ पर हो जाएगा ऑफ। ठीक है। ऑफ दी फुल रेंज ऑफ होटल फैसिलिटीज। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पार्ट है ई। यूज एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। पहला है इनसाइट और इनसाइट। तो यहाँ पर इनसाइट का मतलब होता है उत्तेजित करना, और इस इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि। क्या होता है? अंतर्दृष्टि। तो पहले वाले इनसाइट का अगर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं, दी पॉलिटिशियंस स्पीच वाज मीन्ड टू इंसाइट वायलेंस एमोंग दी क्राउड। और इसके बाद इस इनसाइट का आप लोग अंतर्दृष्टि का सेंटेंस बना सकते हैं, हर बुक गेव ए डीप इंसाइट। डीप इंसाइट मतलब कि जो है गहरी अंतर्दृष्टि इनटू दी लाइव्स ऑफ रूरल वुमेन। इसके बाद है एंटीक। इस एंटीक का मतलब होता है विलक्षण, और इस एंटीक का मतलब होता है अनोखा या फिर अद्वितीय। तो अगर इस एंटीक का अगर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, दी क्लाउन्स एंटीक्स मेड ऑल दी चिल्ड्रेंस लाफ। और अगर इस एंटीक का सेंटेंस बनाएंगे, दिस वेज इज एन एंटीक फ्रॉम दी मुगल एरा। इसके बाद इसी में हमारा 6 क्वेश्चन है, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको क्या करना है, हिंदी में दिया जाएगा, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन डी, जो कि होता है हमारा लिटरेचर का पार्ट। तो इसी में हमारा क्वेश्चन 7 है, आंसर एनी टू ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन दी बुलेटिन बोर्ड? व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? वाई डिड दी आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू दी पेडलर एंड इनवाइट हिम होम? तो यहाँ पर इन 3 में से कोई 2 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स करने हैं। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी ये आपका लॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांच रीच्ड द स्कूल? इसके बाद इसमें बी पार्ट है, व्हाट आर द इंस्टेंसेस इन द स्टोरी दैट शोज दैट द character of Iron Master is different from that of daughter in many ways. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको स्टेंजा दिया जाएगा पोइट्री सेक्शन से, उसको आपको पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो यहाँ पर कुछ आपके पोएम के नाम दिए रहेंगे, उनके आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडियाज करने होंगे। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। हु वाज सैम इन दी स्टोरी दी थर्ड लेवल? वाई दी ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ कीप ऑल दी रिंग्स ऑफ दी डायमंड्स? हाउ दी टाइगर किंग डाई? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या है, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। एसेस द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका? द स्टोरी इज ए सटायर ऑन द कॉन्सीट ऑफ
दोज इन पावर एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द टाइगर किंग। तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको कोई एक का आंसर करना है, वो भी 80 वर्ड्स में। तो यहाँ पर पूरा आपका जो है क्वेश्चन पेपर हो जाता है क्लास 12th इंग्लिश का। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ या फिर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।